औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 27 जुलाई 2020 है, तो आज मंडे भी है। 2-3 दिन मैंने क्लास नहीं दे दिए हैं कि आप जानते होंगे, आपको ये मैसेज पहुंची होगी कि मेरी प्यारी माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई है। तो जिसकी वजह से 3 दिन से मैंने पिछले 3 दिन से मैंने क्लास नहीं दिए हैं, मैंने क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो मैंने डिलीवर नहीं किया है कोई भी क्लास। आज उसका 5वां दिन है, जबकि आज 5वें दिन, कल संडे थी, आज 5वें दिन मैंने क्या किया, मैंने तो फिर अपने क्लासेस शुरू किए हैं। तो आपको पता है क्लास मैंने 7th ले लिया है, इसका सब्जेक्ट साइंस, जनरल साइंस मैंने ले लिया है, और टॉपिक है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स के से मैंने सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले लिए हैं जो आपको शायद ऑब्जेक्टिव्स में आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव्स के शायद बने हैं आपके साइंस में, लेकिन यहाँ पे मैंने जो ये ऑब्जेक्टिव्स ले लिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में मैंने ले लिए हैं, लेकिन सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। इसका मतलब है कि ये इन्फॉर्मेशन आप तक अगर पहुंच जाएंगे तो हो सकता है आपको मदद मिलेंगे थोड़ा सीखने में, क्योंकि मैंने अब आपको बता दिया ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं, और ये भी बोला कि ट्रांसपोर्टेशन क्या है इन एनिमल्स। और उसके बाद हमें पढ़ाना था ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि उतनी प्रिपरेशन मेरे पास नहीं है, क्योंकि आपको पता है मैं दुखी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, शुरू किया है कि कुछ पॉइंट्स आप तक पहुंचाऊं। तो उम्मीद करता हूं कि जो क्लास मैंने नहीं दे दिए हैं, उम्मीद करता हूं कि अल्लाह पाक मुझे उसमें माफ़ फरमाए। वो क्लास मैंने नहीं दे दिए हैं क्योंकि ये मेरा हक बनता था, लेकिन दिल दुखी होने के बावजूद, और मेरे पास बहुत सारे मेहमान आया करते थे, इसलिए मैंने तो चंद पॉइंट्स यहाँ पे जो मैंने उठाए हैं यहाँ पे लिखे हैं आपके इंफॉर्मेशन के लिए और अपने क्लास के लिए। और खुदा से दुआ करता हूँ मेरी माँ को भी जन्नत नसीब हो जाए और ये इन्फॉर्मेशन भी कबूल हो जाए। इसलिए कबूल हो जाए कि क्लास मेरा, इसमें अल्लाह पाक मेरे इस क्लास को, यानी कि मेरी कमाई को हलाल कमाई बनाए। इन प्लांट्स मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू, ये जो प्लांट होता है इसमें मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि मैंने आपको बता दिया है कि ट्रांसपोर्टेशन किसको बोलते हैं, कि किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में को ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। लेकिन जब हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स बोलते हैं तो यहाँ पे एनिमलों या प्लांटों की बात आई है। ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैसे होता है, क्या होता है, किसके ज़रिए होता है। मैंने बोला कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये ज़रिया होता है असल में। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड जो होता है, मटेरियल जो होते हैं, वो तो एक पौधे में कैसे हो जाता है। तो जो इसका ज़रिया होता है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके बाद जो दूसरा पॉइंट मैंने उठाया यहाँ पे, फूड इज ट्रांसपोर्टेड इन द प्लांट्स थ्रू। ये जो फूड होता है, ग़िज़ायत जो होता है, वो मैंने बोला मटेरियल पहले, तो जाइलम और फ्लोएम उसमें काम करता है। यानी कि जो मटेरियल होता है उसमें हर एक चीज़, लिक्विड भी आता है और सॉलिड भी आता है। तो वैसे वो लिक्विड ही आता है ज़्यादातर। तो लेकिन जब फूड होता है, फूड मटेरियल जो होता है, वो आपको पता है कि एक प्लांट का फूड क्या होता है। वो जब होता है तो वो फ्लोएम के जरिए होता है। फ्लोएम के जरिए ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जो हमारे पास प्लांट्स होते हैं, हाँ, फ्लोएम यहाँ पे PHLOEM है फ्लोएम, पूरा मैंने लिखा है यहाँ पे, लेकिन मुझे समझ आया कि आपको शायद समझ नहीं आएंगे। फ्लोएम PHLOEM, फ्लोएम यहाँ पे भी मैं क्लियर लिखूंगा आपको, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आप ये पेपर पे मत ये लिख कर रखेंगे ताकि आपको ये ज़रूरत आ जाए। PHLOEM है, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, तो इसका मतलब अगर फूड ही की बात हो तो ये सिर्फ फ्लोएम से मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाता है प्लांट्स में।
अगर यहाँ पे मटेरियल की बात आए तो ये जाइलम एंड फ्लोएम से ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो मैंने बता दिया कि आपको ये जरिया है, जिस तरह हमारे पास एक जरिया होता है, हमें कहीं पे कोई चीज़ ले जाना है या लाना है तो वहाँ पे हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, या हमारी बॉडी में इसी तरह ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है, गुज़ा ट्रांसपोर्ट होता है, या पानी या बाकी चीज़ दूसरे अंगों में दूसरे पार्ट्स में पहुँच जाते हैं। जबकि हम मुंह से पीते हैं लेकिन या खाते हैं, लेकिन दूसरी जगह पे पहुँचने के लिए हमें क्या मदद करता है? तो जिस तरह आपको पता है वेनस ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो छोड़िए, वो बड़ा टॉपिक है, अलग टॉपिक है। मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि प्लांट्स में ये कौन सा काम करता है, उसका नाम है जाइलम एंड फ्लोएम है वहाँ पे। तो फ्लोएम और जाइलम क्या है ये मैंने आपको पढ़ाया है और इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और पढ़ाने का, लेकिन जब फूड की बात आए तो फ्लोएम ही लिखना है, ठीक है। वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर बिकॉज ऑफ, जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तो बिकॉज ऑफ मोर ट्रांसपोर्टेशन। जब वाटर जो होता है, जब ये एब्जॉर्प्शन इसकी हो जाती है, क्यों एब्जॉर्ब हो जाती है? मोर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से, मोर ट्रांसपोर्टेशन। हो सकता है तो कहीं कहीं पे मुझे मतलब लिखने में या पढ़ने में गलती भी हो जाएगी। वजह तो इतना ही है सिर्फ कि मेरा इस वक्त मन भी सही नहीं है। वो आप जानते ही हो कि माँ मिस होने का क्या होता है। तो इसी के साथ और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, किसकी वजह से ये क्या होता है कि हमारे जो ब्लड होता है ये सिर्फ सफ़ेद हमें दिखता है, जबकि ये सफ़ेद ही नहीं, ये लाल हमें दिखता है, जबकि ये लाल ही नहीं होता है। हाँ, पहले मुझे ऊपर वाला एक चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा है ये मैंने बोल दिया है, मैं 5वें पे पहुंचा हूँ। पहले हम पढ़ेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय द प्लांट इन। जो वाटर होता है, ये जो एब्जॉर्प्शन इसकी होती है, वाटर की जो एब्जॉर्प्शन होती है थ्रू रूट्स, जो रूट से वो उसकी एब्जॉर्प्शन होती जाती है, कैन बी इंक्रीज्ड बाय द प्लांट इन, ये इंक्रीज हो जाता है किस में? थ्रू ब्राइट लाइट। यानी कि तेज जो रोशनी होती है, आपको पता है, आपने देखे होंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा कि हमारे पास जो हमारे फसलात होते हैं, अगर बारिश नहीं बरसेगी बहुत दिनों के लिए तो वो सूख जाते हैं, क्योंकि उनकी उस तपिश में, उस रोशनी में, उस ब्राइट रोशनी लाइट में, यानी कि ज़्यादा हरारत में उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। तो यही पॉइंट यहाँ पे आया है। तो जो एब्जॉर्प्शन होती है, अगर ये ज़्यादा हो जाती है किस तरह, मतलब थोड़ा तपिश में, तो उसके लिए हमें क्या होता है, ये ब्राइट लाइट में जो तेज़ लाइट होती है सन की, तो उसमें वो ग़िज़ा बनाता है, वो तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन एब्जॉर्प्शन जो उसमें हो जाती है, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जब हो जाती है, मैंने बोला यहाँ पे वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स, जो रूट्स के जरिए हो जाता है। अगर उसकी ज़्यादा जाती होगी तो हमें पता ही है, अगर पानी नहीं होगी तो प्रॉब्लम बन जाती है। तो प्रॉब्लम के उसी की वजह से उसकी इंक्रीजेशन कब हो जाती है? जब ब्राइट लाइट हो। तो इसी तरह जो पॉइंट मैंने पहले ही डिस्कस किया है आपके साथ पहले ही, अब मैंने आपको बता दिया, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द, अब ये यहाँ तक ये जो मैंने बता दिया आपको, ये प्लांट के बारे में। अब एनिमल के बारे में थोड़ा, द कलर ऑफ ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, जो ब्लड होता है, खून होता है हमारे अंदर, अगर कहीं पे हमें जख्म लग जाता है तो खून आता है, तो खून जो आता है वो लाल कलर का आता है, ज्यादातर क्या लाल कलर की हमें नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो वो लाल कलर का वजह क्या है, उसमें तो एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। उसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन होता है ये एक पिगमेंट होता है, इस पिगमेंट के लिहाज से हमें वो रेड दिखता है, जबकि वो सिर्फ हीमोग्लोबिन ही उसमें, जबकि उसमें हीमोग्लोबिन ही नहीं होता है, उसमें बहुत सारे 2-3 अजसाम होते हैं, 2-3 चीज़ होते हैं, उसमें 2-3 चीज़ों का वो मुरक्कब होता है, तो उससे वो बन जाता है। तो लेकिन उसमें हीमोग्लोबिन जो हमें दिखता है उससे वो कलर रेड में आ जाता है।
इन एन अडल्ट नॉर्मल रेट ऑफ हार्ट बीट, जो हमारा हार्ट है तो इसकी वो धक धक जो इसका ये करता है, जो इसका ये बीटिंग हो जाती है, यानी कि जो इसकी वो पंपिंग हो जाती है तो अगर अडल्ट हो, अडल्ट में इसकी जो नॉर्मल रेट है, यानी कि कितने बार एक पर मिनट, ये 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से 72 टाइम्स पर मिनट के हिसाब से ये धड़कता है। हाँ, अगर आप देखोगे कि घड़ी को देखो, घड़ी पर नजर रखो और अपने इस वैन पे हाथ रखो, उंगली रखो इस वैन पे, जो यहाँ पे वैन होती है, तो इसको पकड़ के रखो और घड़ी पे नजर रखो। तो घड़ी को देखते देखते आपको लगना चाहिए जब 1 मिनट पूरा हो जाता है सुई से, अगर आपके पास डिजिटल घड़ी वॉच हो तो वो दिखाता है आपको, सिर्फ 1 मिनट जब वक्फा हो जाता है तो 1 मिनट में 72 टाइम्स ये इसकी वो हरकत होनी चाहिए, धड़कन होनी चाहिए। तब हम पहले बताएंगे कि हमारा जो हार्ट बीट है वो तो नॉर्मल है। जिस तरह एक डॉक्टर जो नब्ज देखता है तो नब्ज देखने से उसको पता चलता है कि इसका हार्ट सही काम करता है या इसके शरीर सही है या गलत है। तो इसका मतलब नहीं अगर इसका रेट इधर उधर जाए तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम है, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं, हार्ट में प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। हार्ट के बगैर भी ये फीवर हो सकता है और कोई प्रॉब्लम हो सकती है बॉडी में, तब ये जो रेट है ये इधर उधर बिगड़ जाती है। तो नहीं तो ये 72 अगर हमें आए 1 मिनट में तो ये हम यही मानेंगे कि ये जो हार्ट बीट है, ये जो बॉडी है हमारी, इसका जो मतलब इसकी कंडीशन जो है वो ठीक है। तो इसके बाद ब्लड सेल्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शन, मैंने आपको बता भी दिया है कि मैंने बहुत बार बताया आपको कि इसमें जो है इसमें बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिनका ये मुरक्कब होता है हमारा ब्लड। तो इसमें एक चीज़ होता है WBC और एक होता है RBC, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बगैर भी इसमें बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो वो अलग टॉपिक है, तो ब्लड में क्या क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मेन जो 2 फैक्टर है इसमें, 2 फैक्टर, एक तो RBC है जिसको हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और दूसरा WBC जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। तो RBC जो है उसकी क्या काम है, वो जिसको हम हीमोग्लोबिन भी बोलते हैं। तो लेकिन उसके साथ साथ उसमें हीमोग्लोबिन भी आता है, लेकिन इसके साथ साथ जो WBC है वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC देखो, या व्हाइट ब्लड सेल। हाँ, ये जो प्रोटेक्ट करता है WBC क्या होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। अगर हमारी बॉडी को कोई इन्फेक्शन हो जाए तो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने से ये बचाता है। तो इंशाल्लाह आज मैंने जो पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस किए 5-7 पॉइंट्स हैं ये, तो कोशिश करूंगा आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी लाइन पे फिर आ जाऊंगा, मेरा दिल तो ठीक हो जाएगा फिर, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको आगे आपकी क्लासेस और ले लूँगा। आपकी क्लासेस लेने से आपको इंफॉर्मेशन सही मिलेंगे। जो मेरा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, इंशाल्लाह कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, तो इंशाल्लाह इसके आगे भी जितने भी पॉइंट्स होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा, और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो।